नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं शंकर आपके साथ। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिवंगत जमाडा कर्मियों के आश्रितों ने मंगलवार को धनबाद नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कर दी, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। इस बीच नगर आयुक्त अपने कार्यालय में कैद रहे। बता दें कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर दिवंगत जमाडा कर्मियों के आश्रित पिछले 351 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद में जमाडा के एमडी के पद पर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ही कार्यरत है, लेकिन आज तक उन्होंने प्रदर्शनकारियों की बात सुनने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों का आक्रोश आज बढ़ गया। वहीं मौके पर सदर पुलिस पहुंची और आंदोलनकारियों को शांत कराया। हालांकि आंदोलनकारी नगर आयुक्त से मिलने पर अड़े रहे। धनबाद में रिंग रोड जमीन घोटाले के चर्चित आरोपी धनबाद अंचल कार्यालय के रिटायर अमीन साधु शरण पाठक के हाउसिंग कॉलोनी स्थित घर में धनबाद एसीबी सुबह से ही छापेमारी कर रही है। एसीबी की टीम में शामिल 2 डीएसपी समेत कई अधिकारियों ने साधु शरण पाठक के घर की तलाशी और कागजातों की जांच कर रहे हैं। बता दें कि साधु शरण पाठक रिंग रोड जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। पिछले 7 साल ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर आय से अधिक संपत्ति की जांच भी चल रही है। वो धनबाद अंचल कार्यालय में अमीन के पद से 2011 में रिटायर हुए थे। इधर धनबाद सदर थाना क्षेत्र के डीजीएमएस कार्यालय के पास मंगलवार की दोपहर आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी। दरअसल वहां झाड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सिंदरी के गौशाला ओपी क्षेत्र के गौशाला सिंदरी मुख्य सड़क पर अटल चौक के पास आज सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार चालक भी चोटिल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सिंदरी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिंदरी से आ रही कार ने एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे लगे बोर्ड में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पलटकर झाड़ियों में चली गई। वहीं घटना की सूचना पाकर गौशाला ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्यवाही में जुट गई। इधर 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजद नेता तेजस्वी यादव रांची आने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के धनबाद जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव की अध्यक्षता में कुसुम बिहार के नंदगांव स्थित जिला कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें राजद के महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी, विजेंद्र यादव, अनवरी खातून सहित पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 1000 कार्यकर्ता जाएंगे, 500 गाड़ी जाएगी। धनबाद जिला से जब काफिला निकलेगा तो रांची तक सुनाई पड़ेगा। ये तेजस्वी जी का आरजेडी का जिला अध्यक्ष, वो का महानगर अध्यक्ष, वो का प्रखंड अध्यक्ष, आ कमेटी के लोग, आ मेरा कार्यकर्ता धनबाद जिला का जिला अध्यक्ष का नेतृत्व में जाग चुका है। धनबाद जिला में नहीं पूरा प्रदेश में चुनाव लड़ने के हम सभी सीट पर घोषणा करते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल का तैयारी सभी जिला प्रदेश में जितना जिला है उसको हम तैयारी अपना करेंगे। उसका बाद जो मेरा तैयारी पूरा प्रदेश हर जिला विधायक को हर प्रदेश में हर विधानसभा में रहेगा, उसको हम मजबूती से करेंगे। अब रही बात जहाँ हम मजबूत हैं, हम हर जिला में मजबूत हैं, हम मजबूती के साथ काम करते हैं। धनबाद जिला में हम 6 विधानसभा में मेरा तैयारी चल रहा है और हम तैयारी करेंगे। हम कहीं कमज़ोर नहीं है, हम कहीं लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना सर, पार्टी के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब कार्यकर्ता आपका रहेगा, तब आपका नेता भी बनेगा और यदि मजबूत भी होगा। हम लोग 6 विधानसभा में धनबाद के लिए हम 6 विधानसभा की मांग करते हैं। ये 6 विधानसभा के आरजेडी का जिला अध्यक्ष, महानगर का जिला अध्यक्ष हम लोग मांग करते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो 6 विधानसभा में आरजेडी चुनाव लड़ने का काम करेगा। तैयारी तो हो चुकी है और ये काफिला जो है यहाँ से निकलेगा वो एक ऐतिहासिक रहेगा। और साथ ही साथ 6 बजे सुबह को
हम लोग तैयार हो करके सब कोई जितने भी काफिला के लोग हैं, हर प्रखंड के लोग, महानगर के लोग, नगर के लोग, ये सारे लोग रणधीर वर्मा चौक में जुटेंगे। यही यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे कहाँ पे और स्टॉपेज होगा इसकी प्लानिंग हमारे जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष यानी मैं बैठ के यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में, सभी पदाधिकारियों के बीच में कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको बता दूँ कि ये काफिला एक ऐतिहासिक होगा और जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कही है बात, इनको भी वहाँ पूछा गया था, मुझसे भी पूछा गया, तो हम लोगों ने दावेदारी ज़बरदस्त हो की है कि इस बार हम लोग या तो अकेले चुनाव लड़वाइए सर दल को, और अगर महागठबंधन से लड़ना है तो सर 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, इसके बाद समझौता होगा। तो उन्होंने हम लोगों को होमवर्क दिया है, टास्क दिया है कि हम आपके जिला के कार्यकर्ताओं का उत्साहित देखना चाहते हैं, उमंग देखना चाहते हैं, जोश देखना चाहते हैं कि आपका जिला इस चुनाव को लड़ने के लिए कितना सक्षम है। ये 12 तारीख को आप रांची आइए, हम उस समय देख करके आपको फैसला कर देंगे और तमाम हम लोग जितने प्रदेश के और राष्ट्र के पदाधिकारी हैं, हम लोग घोषणा कर देंगे कि धनबाद 3 सीट महागठबंधन के बीच होगा, और नहीं अगर ये लोग मानेंगे तो फिर राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने तेवर के साथ 1989, 1990, 92 के इतिहास को दोहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल यहाँ अपनी उपस्थिति देगा धनबाद जिला में। इधर झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र के चाँदकुइया बीसीसीएल कॉलोनी निवासी बीसीसीएल कर्मी रानी देवी के छोटे पुत्र सुमित बावरी ने अपने गोलिकडी थाना मोड़ के पास स्थित घर में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया है। वहीं घटना की सूचना पाकर तीसरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। इस दौरान मृतक का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक सुमित का पड़ोस के ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि फोन पर बात करते हुए किसी बात को लेकर विवाद होने पर युवक ने फांसी लगा ली। इधर बागमारा के कतरास स्टेशन परिसर के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी आरआई सेक्शन कर्मी ने बताया कि कोई व्यक्ति इन वृक्षों के समीप जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया था, जिस वजह से सूखे पत्तों में आग लग गया और तेज हवाओं के कारण आग भड़क उठी। आरआई सेक्शन में रखे अग्निशमन उपकरण की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड के दमकल को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में खोटा भाषा साहित्य विभाग खोलने और पद सृजन करने की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ मोर्चा और खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद के प्रतिनिधियों ने आज कुलपति सुखदेव भोई से मुलाकात की। प्रतिनिधियों में डॉक्टर अजय कुमार खोटा, गीतकार विनय तिवारी, डॉक्टर मुकुंद रविदास समेत कई लोग शामिल थे। सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही खोटा भाषा की पढ़ाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रयास करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि देखिए जो खोटा भाषा है, तो खोटा भाषा में जब तक हमारे स्टूडेंट, जब तक बच्चे पढ़ के रोजगार नहीं मिलेंगे, तब तक भाषा का विकास संपूर्ण तरीके से ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। बच्चे अगर जिस भाषा से विरोध कर खोटा भाषा से विरोध करते हैं, 1.5 करोड़ लोगों की भाषा है और पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा है। तो भाषा में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा तो भाषा पर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो अगर पढ़ाई होगी तभी रोजगार मिलेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी झारखंड के जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी विश्वविद्यालय है, उसमें भाई हमारी जो भाषा है सम्मानित नहीं कहा जाए बल्कि एक तरह से आभार व्यक्त करने के लिए झारखंड राज्य अलग होने के बाद से भाषा को लेकर के राज्य पर लोगों का अपनी भाषाओं को सीखने के लिए, जानने के लिए बच्चे अब पढ़ने लगे हैं और राज्य सरकार की ओर से प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। परंतु वही विद्यार्थी जब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तब एमए के लिए, बीए के लिए उनको कहीं जगह नहीं मिल पाती है। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, तो कुछ एक विश्वविद्यालय में
MA स्तर की पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारे विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी। स्नातक स्तर पर कुछ कॉलेजों में पढ़ाई हो रही थी, तो उसी को लेकर के खोरठा साहित्य परिषद के लोगों की ओर से ये 2018 से मांग की जा रही थी कि विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हो। इसी संदर्भ में लगातार रांची से और क्षेत्र के लोगों के द्वारा बराबर मिलना जुलना और मांग होता रहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं की अलग से पढ़ाई की जाए। तो चूँकि अब विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय एक नया बिल्डिंग अपना स्थापित हो चुका है और वहाँ सभी विभागों को स्थापित किया जाएगा, तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने मिल करके यह प्रयास किया था कि जब स्थापित हो रहा है तो वहाँ भी हमारा क्षेत्रीय भाषा विभाग का एक अलग से स्थापित कर करके हमारे MA स्तर की पढ़ाई के लिए हमें इसे एक अवसर दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग बाहर जो आर्थिक अभाव के कारण जो बाहर जाकर के नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम अपने विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हो जाने से, इसका संचालन किए जाने से यहाँ के स्थानीय बच्चे MA की पढ़ाई कर सकेंगे। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा समेत कई सुविधाओं को बहाल करते हुए उचित विस्थापन की मांग को लेकर BCCL के लोधना क्षेत्र संख्या 10 के क्षेत्रीय कार्यालय में जयरामपुर, लोधना, बरारी, बागडीगी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। धरने में आई महिलाओं ने हाथ में झाड़ू लेकर BCCL प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ को आक्रोश जताया। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि जब तक हम लोगों को उचित रोजगार और शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं के साथ विस्थापन की नीति नहीं बनती है, तब तक आउटसोर्सिंग का चक्का क्षेत्र में हिलने नहीं देंगे। धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ के बैनर तले आज मजदूरों ने धनसार कोलियरी ऑफिस के पास कई मांगों को लेकर धरना दिया। धरना दे रहे मजदूर संघ के नेता ने बताया कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधक लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। मजदूरों की समस्या को देखते हुए कोलियरी मजदूर संघ प्रबंधन से कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन वार्ता के बाद भी प्रबंधक वादा खिलाफी कर रहा है। प्रबंधन की मनमानी मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर आज 31 सूत्री मांगों को लेकर हम सब धरना पर बैठे हैं। इसके बाद भी प्रबंधन अपना रवैया सुधार नहीं करता है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इधर पालजोरी के मवा डाबर में रहने वाले भाजपा नेता मुबारक अंसारी ने आज ऑन कॉल रक्तदान किया और एक महिला की मदद की। हीमोग्लोबिन की कमी से उक्त महिला का ऑपरेशन रुका हुआ था। युवा समाज सेवी आजाद ने मुबारक को संपर्क किया, जिसके बाद मुबारक ने अपने सारे कार्यों को छोड़ महिला के लिए रक्तदान किया। मुबारक ने कहा कि रक्त की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है और इसके लिए हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।